सो डियर स्टूडेंट, दिस लेसन नंबर 62 टॉकिंग अबाउट टाइम के बुक्स एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं क्या क्या होने वाला है। तो ये जो जितने क्लॉक्स आप देख रहे हो, ये क्लॉक्स पे जो टाइम है ये आपको बताना है कि इसमें क्या टाइम हो रहा है। और ये आप वो भी बता सकते हो जब आप टेलिंग टाइम लेसन को आपने पढ़ा है, और बहुत से बच्चे जो इंटरमीडिएट में हैं उन्होंने पढ़ रखा है टेलिंग टाइम बेसिक लेवल में। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। और एक आध क्लॉक के टाइम में बता देता हूँ क्या बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे बोलेंगे जब पूरा पूरा 12 पे आपके मिनट्स का हैंड है तो ये बोलेंगे 1 o'clock, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1/4, इसको बोलेंगे 1/2, ठीक है। इसको बोलेंगे 1/4 बाकी टाइम आप खुद बताओ क्या है, नहीं पता तो लाइव क्लास में जूम पे पूछ लेना, या फिर ऑफलाइन क्लास में तो ऑफलाइन क्लास में पूछ लेना। और हाँ, पूछने से पहले टेलिंग टाइम लेसन को ज़रूर देख लेना। ओके, अगला एक्सरसाइज देखते हैं क्या बताया गया, क्या समझाया गया। बहुत आसान है, बहुत बेहतरीन है। दैट्स फैंटास्टिक। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द यूज़ ऑफ इन, ऑन, एट। कैसे है, इन जो है एक बड़े टाइम पीरियड को दिखलाता है, ऑन उससे छोटे को दिखलाता है, और एट तो एग्जैक्ट टाइम लोकेशन को बताता है। जैसे कि इन का काम है मंथ, सीज़न, ईयर को बताना, जैसे कि और मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून को बताना। और लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए होता है इनका इस्तेमाल, जैसे कि इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून। और लॉन्गर पीरियड जैसे कि इन जनवरी, इन फरवरी, इन विंटर। मैंने आपको वीडियो में बताया है ये चीज़। ऑन वीकेंड के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और कुछ जगहों पे इन का इस्तेमाल भी वीकेंड के लिए होता है, तो वो आप इन करो, ऑन करो, दैट्स ओके, बट ऑन वीकेंड करना ज़्यादा बेहतर है कि आप ऑन का इस्तेमाल करें। एट नाइट का, नाइट के साथ एट लगता है, ठीक है। बाकी सबके साथ देखिए, नाइट के साथ आपके एट लग रहा है, बाकी सबके साथ क्या लग रहा है, इन लग रहा है। तो इसका ख्याल रखेंगे, अक्सर लोग गलतियाँ इन्हीं चीज़ों पे करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं एक्सरसाइज। अगला इसमें जो है बहुत अच्छा है। देखिए, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, फ्रॉम, टू, टिल। अब इसका इस्तेमाल करेंगे किस तरीके से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे आपको पता है कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब डालते हैं बिफोर। जैसे कि क्या कहूँगा कि बिफोर 1 PM, बिफोर 1 PM मतलब कि 1 बजे से पहले क्या करना है, मीटिंग 1 में जाना और ईमेल करना है। तो ये यहाँ पे बिफोर मतलब हो गया किसी काम को किसी वक्त से पहले अगर करना है, टाइम से पहले करना है, तो उसके लिए बिफोर का इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि बिफोर 1 PM आई विल गो फॉर अ मीटिंग, ठीक है, समझ में आया। अब अगला आफ्टर। तो जैसे कि लंच करना है, लंच कब होने वाला है, लंच होने वाला है 1 बजे के बाद, तो बोलूँगा आई विल गो फॉर लंच आफ्टर, आई विल गो फॉर लंच आफ्टर 1 PM। आफ्टर 1 PM मैं 1 बजे के बाद लंच करने जाऊँगा, या फिर मैं 1 बजे के बाद ईमेल करने जाऊंगा, या फिर 2 बजे के बाद आफ्टर 2 PM मैं प्रेजेंटेशन के लिए जाऊंगा, आफ्टर 3 PM मैं मीटिंग के लिए जाऊंगा, क्योंकि ये टाइम जो है इस टाइम पीरियड से के बाद ये काम होने वाला है, ठीक है, इसलिए आफ्टर का इस्तेमाल। अब बिटवीन मतलब होता है बीच में। अब क्या हो रहा है, देखिए लंच कब हो रहा है, 1 से 2 के बीच में क्या हो रहा है, लंच। सो आई गो फॉर लंच बिटवीन 1 to 2 PM, 1 to 2 PM, 1 से 2 के बीच में लंच के लिए जाता हूँ। प्रेजेंटेशन कब हो रही है, प्रेजेंटेशन कब हो रही है, देखिए, तो आई विल गो फॉर प्रेजेंटेशन बिटवीन 3 to 5, बिटवीन 3 to 5, 3 से 5 के बीच में कहाँ जाने वाला हूँ, प्रेजेंटेशन के लिए जाने वाला हूँ, ठीक है। बिटवीन का क्लियर हो गया। फ्रॉम टू, फ्रॉम मतलब स्टार्ट, टू मतलब लास्ट पॉइंट, मतलब स्टार्ट से लास्ट पॉइंट तक अगर मैं बताने वाला हूँ तो फ्रॉम और टू का इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि I'll be in presentation, I'll be in presentation from 3 to 5, 3 से 5 तक मैं कहाँ जाने वाला हूँ, प्रेजेंटेशन में रहने वाला हूँ। सो आई विल अटेंड प्रेजेंटेशन फ्रॉम 3 बजे से लेके 5 बजे तक, ठीक है। तो 3 से 5 मतलब बिटवीन, फ्रॉम मतलब स्टार्ट पॉइंट, फ्रॉम, और टू मतलब लास्ट पॉइंट कि लास्ट कितने बजे होगा, ठीक है। अब मैं मीटिंग में कब तक रहने वाला हूँ, मैं मीटिंग में प्रेजेंटेशन में कब तक रहने वाला हूँ, 5 बजे तक रहने वाला हूँ। लास्ट पॉइंट तो टिल का इस्तेमाल होगा, टिल 5 PM। आई विल बी इन प्रेजेंटेशन टिल 5 PM। तो टिल हमारा बताता है कि किसी भी चीज़ में हम लास्ट कितने बजे तक रहेंगे, एग्जैक्ट लास्ट पॉइंट। आई होप ये चीज़ क्लियर है।
नहीं क्लियर है तो प्लीज़ पूछें कमेंट सेक्शन में या फिर जूम पे या ऑफलाइन क्लास में। तो अगर समझ में आ गया है तो इन फिलर्स को आपको फिल करके कॉपी में करके लाना है, तब मैं इसके आंसर्स बताऊंगा, आपका चेक भी कर दूंगा। ठीक है, तो इन फिलर्स को आप कर लेंगे अच्छे से। जैसे इट गेट्स कोल्ड इन नाइट या एट नाइट, बताइए बताइए। अभी मैंने बताया है आपको, अभी ऊपर सिखाया है, क्या सिखाया था? इन नाइट या एट नाइट। देखिए यहाँ पे सिखाया ना, एट नाइट होता है, तो क्या है यहाँ पे? इट गेट्स कोल्ड एट नाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा द म्यूजियम इज़ ओपन फ्रॉम 9:30 टू 6 ऑन संडेज, फ्रॉम टू ऑन। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप चीज़ों को फिल आउट करेंगे, और कोई दिक्कत होगी प्लीज़ पूछें। अब लास्ट, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है पेयर एक्टिविटीज़ है, इन सब पे प्रेजेंटेशन होना है, रैपिड फायर राउंड्स होने हैं, तो इसको ज़रूर करके आएंगे। ठीक है, अब देखिए, राइट योर डेली टाइम टेबल इन 5 सेंटेंसेज एट लीस्ट 5 वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट। इसमें से ये जो इतने सारे वर्ड्स दिए गए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से कम 10 में से 5, कम से कम 5/10, मतलब 5 वर्ड्स आपके इस्तेमाल होने चाहिए इन सारे वर्ड्स में से आपके प्रेजेंटेशन में। ये प्रेजेंटेशन यहाँ लिखना है। ठीक है, और क्या लिखना है? क्या लिखना है आपको? डेली टाइम टेबल लिखना है। डेली का टाइम टेबल किस टेंस में होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, 1000 बार समझाया गया है, प्लीज़ गलती ना करें। ठीक है, और अपना डेली का टाइम टेबल लिखेंगे। आई वेक अप एट 6 o'clock, आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, बात समझ में आई किस तरीके से हो रहा है? देख रहे हैं ना किस तरीके से हो रहा है। आई गो टू स्टैमफोर्ड ब्रांच बाय 7 o'clock। ठीक है, इन इवनिंग, इन मॉर्निंग। तो इस तरीके से आपको 5 सेंटेंसेस कम से कम यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, अगली चीज़ एक्टिविटी है, देखिए, डिस्कस योर टाइम टेबल विद योर पार्टनर। अपने टाइम टेबल जो है अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों के टाइम टेबल के। उसके बाद ये प्रेजेंटेशन आपको बना के दिखाना है, बोलना है। जैसे बोथ माई पार्टनर एंड आई, आप दोनों में जो कॉमन है वो यहाँ लिखेंगे कि मैं पार्टनर और मैं दोनों ही ये चीज़ करते हैं, तो यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा माई पार्टनर और आप दोनों ही अगर कोई चीज़ अलग अलग कर रहे हो, नहीं एक से ऐसा नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि आप 5 बजे उठते हो, आपका पार्टनर 6 बजे उठता है, तो क्या लिखोगे? माई पार्टनर वेक अप एट 6 o'clock बट आई वेक अप एट 5 o'clock। ठीक है, बोथ माई पार्टनर एंड आई गो फॉर जिम एट 9 o'clock। जो कॉमन चीज़ें उसको यहाँ, जो डिफरेंट है, अलग अलग है, उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन देनी है, और फिर इसको मिला डिफरेंट और सिमिलर चीज़ें कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी आपको जब आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे। ठीक है, अगली चीज़, फाइंड 5 to 7 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब टाइम एंड प्लेस इन द बुक दैट यू आर रीडिंग। अब देखिए, बुक नॉवल रीडिंग की बात आ गई, तो नॉवल रीडिंग इस बार जो आप करने वाले हैं उसमें आपको ये पता करना है कि ऐसा कौन कौन से प्रपोजिशंस आ रहे हैं वहाँ पे बुक में। जाहिर सी बात है, बुक लिखी गई, स्टोरी लिखी गई, तो वहाँ पे प्रपोजिशन तो आना ही आना है। तो आप बताओ कौन कौन से ऐसे प्रपोजिशंस आए हैं जिससे कि प्लेस क्या पता चल रहा है। तो आपको 2 वर्ड कम से कम लिखने हैं। 5 से 7 बोला गया है, तो कम से कम 5-7 लिख लेना, और कहाँ कहाँ पे आपको मिल रहा है, और जो भी वर्ड मिलेगा उस वर्ड को यहाँ पे लिखोगे, 3 to 5 वर्ड्स को। और उसके बाद वर्ड तो लिखोगे ही, और भी है देखो, है ना, लिखने के लिए। तो यहाँ वर्ड्स लिखोगे, और उस वर्ड से ऐसा एक सेंटेंस बनाओगे जिससे क्लियर हो उसका मीनिंग, और लास्ट में एक उसका पेज नंबर लिख दोगे कि इतना पेज नंबर पर मुझे वो वर्ड मिला है। ठीक है, और कोई नया वर्ड आपको मिला जो बहुत अच्छा लगा, पसंद आ गया, तो उस नए वर्ड, पसंदीदा वर्ड को यहाँ पे लिखिएगा अलग से, और उससे एक सेंटेंस भी बनाएंगे। ठीक है, लास्ट में आपकी एक्टिविटी होगी, ये है फीडबैक राउंड। टडंग टडंग। तो क्या है रिफ्लेक्शन में? हाउ ऑफन डू यू, आप कितनी बार आस्क द फैसिलिटेटर व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड, कितनी बार ऐसा होता है कि आप नहीं समझते हो तो अपने फैसिलिटेटर से पूछते हो। ऐसा कब कब होता है? बहुत कम बच्चे पूछते हैं, क्योंकि मेरे सारे बच्चे इतने समझदार हैं कि उनको सब समझ में आ जाता है, या फिर आगे आप खुद समझदार हैं, कुछ कह नहीं सकते। अगली चीज़, स्पीक इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स। हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्पीक इन इंग्लिश?
अब देखिए हमेशा बोलते हैं तो ऑलवेज पे टिक करेंगे, अगर कभी मतलब लगभग हमेशा है, ज़्यादातर है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर कभी कभी है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर बहुत ही शायद है तो यहाँ पे, और कभी नहीं तो यहाँ पे टिक करना है आपको। आई होप ये चीज़ क्लियर है। और हाउ ऑफन डू यू हेल्प अदर स्टूडेंट्स लर्न, दूसरे अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को कई बार आप, कितनी बार ऐसा होता है कि आप हेल्प करते हो, तो वो भी आप यहाँ पर किसी एक में, किसी एक बॉक्स में टिक करेंगे, सब में टिक मत कर दीजिएगा। हाउ ऑफन डू यू कम टू द ब्रांच ऑन टाइम और ज्वाइन जूम क्लास ऑन टाइम, कितनी बार ऐसा होता है कि आप जूम को टाइमली ज्वाइन करते हो, एकदम पंक्चुअल और रेगुलर हो आप ब्रांच में ऑफलाइन क्लास के लिए या फिर ऑनलाइन क्लास में जूम पे। कई बार आप तो ऑनलाइन बच्चे हैं तो आप यहाँ पर ब्रांच की जगह जूम समझिएगा, ऑफलाइन बच्चे हैं तो ब्रांच समझिएगा। ओके, लास्ट बहुत ही फैंटास्टिक सा सवाल है, हाउ डज इट फील नाउ दैट यू हैव स्टार्टेड कीबोर्डिंग, कैसा लग रहा है कि कीबोर्डिंग स्टार्ट हो गई भाई लोग, कैसा लग रहा है, हाउ हाउ बताइए। तो भाइयों बहनों बताएं कैसा लग रहा है कीबोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाउ डज इट फील नाउ दैट यू नो द करेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब प्लेस एंड टाइम, अब कैसा लग रहा है। देखिए हमने इतने अच्छे से प्रिपरेशन पढ़ लिया है, प्रिपरेशन ऑफ प्लेस पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ टाइम पढ़ लिया है, और हमने सीखा कि किस तरीके से प्लेस और टाइम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि हाँ यस आई लर्न दिस थिंग, यस 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 यस, ऐसे फीलिंग आ रही है। अगर आ रही है तो बताएं, फीडबैक दें, और कम से कम वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने कुछ सीखा है नया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और दूसरी चीज़, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स या फिर जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी अपनी लर्निंग की इस वीडियो में सीखने में, जो मज़ा आया उस टॉपिक के बारे में ज़रूर बताएं कि हाँ मुझे ये वाला पॉइंट या मुझे ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लगी, आई लव टू लर्न दिस थिंग। तो ये चीज़ आप प्लीज़ बताएं। ओके, बिना बताए नहीं जाने का है। ओके, लास्ट नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू लर्न डिस्क्राइबिंग पीपल। तो यहाँ पे भी एक बहुत फैंटास्टिक वाले वर्ड्स आने वाले हैं जो हम लोग सीखने वाले हैं, तो सीखने के लिए बने रहें और इस चैनल पर इसको सब्सक्राइब करें अभी के अभी। सो मिलते हैं अगले लर्निंग के साथ, इस लेसन के साथ, लेसन 63 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।